आइए चलते हैं अब एक और क्वेश्चन के साथ। क्या कह रहा है, इफ द इक्वेशन 1 + m² इंटू x² प्लस 2mcx प्लस c² माइनस a² इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स देन शो दैट c² इज इक्वल टू a² इंटू 1 + m²। दोस्तों हमें ये प्रूव करना है, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है कि इस इक्वेशन के रूट्स क्या हैं, इक्वल रूट्स हैं, है ना। ये अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल होते हैं तो हमने क्या पढ़ा हुआ है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है। अगर रूट्स इक्वल होंगे तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0, ठीक है। और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डी क्या होता है, b² माइनस 4ac होता है। मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि जो b² माइनस 4ac होगा वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो चलिए हम इसी कंडीशन को अप्लाई करते हैं, लेकिन हमें ABC निकालना पड़ेगा, तभी हम D की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो चलिए इसको पहले हम लिखते हैं। और इक्वेशन क्या है, 1 + m² इंटू x² प्लस 2mcx प्लस c² माइनस a² इक्वल टू 0। अब देखो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ये हमें किस वेरिएबल के फॉर्म में दी गई है, x के फॉर्म में। देखिए यहाँ पे x² है, फिर यहाँ पे x है, और यहाँ पे x का कोई भी टर्म नहीं है, तो x² x और ये कांस्टेंट टर्म हो गया, है ना। तो हमें पता है कि जो a होता है वो क्या होता है, x² का कोफिशिएंट। तो ये क्या हो जाएगा, ये a हो जाएगा। और b क्या होगा, जो x का कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, b होता है, तो ये b हो जाएगा। और जो कांस्टेंट टर्म है ना वो ये हो जाएगा। तो इस तरह से a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी 1 + m², है ना। और b की वैल्यू क्या होगी, 2mc, है ना। और c की वैल्यू क्या हो जाएगी, c² माइनस a²। चलिए हमने a b c की वैल्यू निकाल ली है। अब हमें क्या बोल रहा है कि जो इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो क्या इक्वल हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस रूट्स आर इक्वल, है ना। रूट्स इक्वल है तो क्या हो जाएगा, b² माइनस 4ac क्या होगा, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा, है। तो b की वैल्यू क्या है, 2mc, और स्क्वायर लिख देंगे। b की वैल्यू क्या है, 2mc² माइनस 4a की वैल्यू क्या है, 4 इंटू a की वैल्यू 1 + m², इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, इंटू c क्या है, c² माइनस a², और इक्वल 0। पहले इसका स्क्वायर कर लीजिए, क्या हो जाएगा, 2mc मतलब 4m² c² माइनस 4, और इसको भी मल्टीप्लाई बाद में कर लेंगे। क्या है, 1 + m² इंटू c² माइनस a² इक्वल टू 0। ये 4 क्या हो जाएगा कॉमन, तो क्या आएगा, m² c² माइनस 1 + m² इंटू c² माइनस a² और इक्वल 0। 4 को उधर भेज देंगे, है ना, तो जी क्या होगा, 4 डिवाइड में चला जाएगा 0 के, तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इधर क्या बचेगा, m² c² और माइनस 1 + m², और इनको मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख दीजिए। क्या है, 1 को c से करेंगे तो क्या हो जाएगा, c², यहाँ एक ब्रैकेट लगा दीजिए क्योंकि पहले माइनस है। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस, है ना, साइन चेंज करेगा अंदर, तो क्या होगा, c², 1 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या, a² आ जाएगा, प्लस m² c², है ना, m² c², और फिर क्या आएगा माइनस, जब m² को a² से मल्टीप्लाई करेंगे तो a² m²। समझ में आया, और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, हमने क्या किया, 1 को मल्टीप्लाई किया इन दोनों से, ये आ गया, फिर m² को मल्टीप्लाई किया दोनों से और ये आ गया। सॉल्व कर लेते हैं, चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। क्या आएगा, m² c², और इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस c², ये माइनस क्या होगा, प्लस a² माइनस m² c² माइनस, और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस a² m² इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए ये माइनस ये m² c²,
है ना, ये एम स्क्वायर सी स्क्वायर और ये एम स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये माइनस का है और ये प्लस का है। अब देखिए क्या बचा, माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और कोई कैंसिल तो नहीं हो रहा ना, प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल टू 0। हमें देखिए प्रूव क्या करना है, सी स्क्वायर, मतलब हमारे लेफ्ट साइड में सी है, मतलब एक साइड में हमें सी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस सी को यहीं रखेंगे, इन दोनों को उधर भेज दो, मतलब क्योंकि एक साइड सी स्क्वायर के साथ में कुछ भी नहीं है, तो हम इसके साथ में ये कुछ भी नहीं रखेंगे, इसको हम क्या करेंगे उधर राइट साइड में भेज देंगे, तो क्या आ जाएगा माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू इसको उधर ले जाएंगे तो क्या होगा माइनस ए स्क्वायर, और ये भी हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, है ना। इन दोनों से माइनस कॉमन ले लो और ये माइनस कैंसिल कर दो, सी ऐसे माइनस सी स्क्वायर, और जब माइनस यहाँ से कॉमन लिया तो क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, तो ये माइनस कैंसिल, तो क्या आ गया सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। तो हमें क्या प्रूव करना था, हमें यही प्रूव करना था। ओके, तो दोस्तों आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। हाँ देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, राइट द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। हमें क्या पता करना है, नेचर ऑफ रूट्स, है ना। जो x की वैल्यू होंगी वो x की वैल्यू कैसी होगी, 0 से बड़ी होगी या 0 से छोटी होगी या फिर 0 होगी, हमें ये पता करना है। अगर 0 से बड़ी होगी, अगर कोई पॉजिटिव नंबर आता है तो 0 से बड़ा हो जाएगा, और अगर निगेटिव नंबर आता है तो क्या होगा लेस देन 0 हो जाएगा, और अगर इक्वल 0 आता है तो ये हमने लिख रखा है। अगर d की वैल्यू क्या होगी, कोई पॉजिटिव नंबर है ना, मतलब ग्रेटर देन 0 है तो कोई पॉजिटिव नंबर होगा तो रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे। अगर d की वैल्यू लेस देन 0 होगी, मतलब कोई नेगेटिव नंबर आता है, अगर हम रूट इसके फाइंड करेंगे, अगर लेस देन 0 आता है, कोई नेगेटिव नंबर आता है तो रूट्स कैसे होंगे, नॉट रियल या फिर इमेजिनरी। और अगर d की वैल्यू 0 आती है तो रूट्स कैसे होंगे, इक्वल। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले लिख लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x, है ना, प्लस 3 इक्वल 0। इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 से कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग। तो a की वैल्यू क्या होगी 4, b की वैल्यू क्या होगी 4 रूट 3 और c की वैल्यू क्या होगी 3। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो चलिए इसको हम d से डिनोट करते हैं, तो हम d की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, है ना। देखिए b की वैल्यू क्या है 4 रूट 3, यहाँ रख दीजिए 4 रूट 3, और इसका क्या करेंगे स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है 4 इंटू c की वैल्यू क्या है 3। 4 रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा, 4 का स्क्वायर 16 और रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा 3, तो क्या आ जाएगा 16 इंटू 3। इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा 4 4 जा 16 इंटू 3 48। ये क्या आ जाएगा 16 इंटू 3 48 माइनस 48 क्या आ जाएगा 0। अब देखिए डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या हो गई 0, तो रूट्स कैसे होंगे इक्वल, देयरफॉर रूट्स आर इक्वल। भाई इसके बिना फैक्टर किए हुए हमें रूट से निकालने हैं और रूट्स का नेचर निकालना है, ठीक है। तो बिना फैक्टर किए हुए कैसे निकाल सकते हैं, ये फार्मूले से, है ना। ये किसका फार्मूला है डिस्क्रिमिनेंट का, इसमें हमने वैल्यू पुट कर दी ABC की और हमने d की वैल्यू निकाल ली। अगर d की वैल्यू 0 आती तो रूट्स कैसे होते हैं इक्वल होते हैं, है ना। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट कर लिया, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। हाँ ठीक है दोस्तों, हम अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इसमें क्या दिया हुआ है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। इसको हमें सॉल्व करना है, मतलब हमें क्या करना है x की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो चलिए x की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड हैं। एक तो हम फार्मूला मेथड है, फार्मूले में वैल्यू रख करके
और x की वैल्यू निकाल सकते हैं। और दूसरा क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड है, ठीक है। तो दोनों में आसान फैक्टराइजेशन मेथड है, लेकिन थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है। अगर आप टेक्निक समझ गए तो फैक्टर करना आसान हो जाएगा, नहीं तो फिर फार्मूला मेथड से ही सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो आइए सीखते हैं। देखिए, जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो जैसा कि आप पहले से जानते हो कि हम मिडिल टर्म को क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं। जब भी हम फैक्टर करते हैं क्या करते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके करते हैं फैक्टर। लेकिन मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए हम ये जो कांस्टेंट टर्म होता है इससे हेल्प लेते हैं। मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए हम ये जो लास्ट में कांस्टेंट नंबर होता है, कांस्टेंट टर्म होता है, इसको हम फैक्टर करते हैं और फिर इसके दो फैक्टर निकाल आते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको हम पहले फैक्टर कर लेते हैं। क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 6, ठीक है। इस कांस्टेंट टर्म को हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो देखिए, ये अपने आप में भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो हम इसके क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। अब इसके फैक्टर कैसे होंगे, देखिए लास्ट में क्या लिखा हुआ है, कांस्टेंट टर्म 6 है ना। तो 6 के जब हम फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 3 और 2। अब 3 और 2 को अगर हम ऐड करेंगे तो यहाँ 5 तो है नहीं, अगर दोनों को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे क्या है 1 है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसके दो फैक्टर क्या हो गए, 3 और 2। तो कैसे लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस 3a माइनस 2a माइनस 6, ठीक है। अब देखिए 3a माइनस 2a क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। चलिए, इसमें कॉमन क्या है, a कॉमन है, क्या बचेगा a प्लस 3, और यहाँ पे क्या कॉमन है, माइनस कॉमन है और 2 कॉमन है, तो क्या बचेगा a प्लस 3 है ना। a प्लस 3 फिर से कॉमन हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, a प्लस 3 कॉमन, तो क्या बचेगा a माइनस 2। तो देखिए, इसके जो लास्ट टर्म है ना, कांस्टेंट टर्म है, इसके हमने दो फैक्टर कर लिए, क्या है, a प्लस 3 और a माइनस 2। चलिए यहाँ लिख लेते हैं, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x है ना, माइनस इसके दो फैक्टर हमने क्या किए, a प्लस 3 a माइनस 2, a प्लस 3 और a माइनस 2, और इक्वल क्या है 0। हमने इसके फैक्टर कर दिए। जब कभी नॉर्मल क्वेश्चन दिया होता है तो हम क्या करते हैं, जो लास्ट टर्म होता है इसको उसके हम प्राइम फैक्टर करते हैं ना। तो यहाँ पे ऑलरेडी फैक्टर हमें पता है, तो हम इन दोनों से मिडिल टर्म को इस तरह से स्प्लिट करना है कि ये 5 आ जाए, मतलब ऐड करने पे 5 आ जाए या सब्ट्रैक्ट करने पे 5 आ जाए। तो इसको हम देखते हैं। देखिए, एक फैक्टर हमारा क्या है, a प्लस 3 है, और एक फैक्टर क्या है, a माइनस 2 है ना। इन दोनों को हम कुछ ऐसा लिखें, अगर दोनों को ऐड करेंगे तो क्या 5 आएगा, ये हमें चेक करना है इन दोनों से। तो देखिए, ऐड करने से तो 5 नहीं आएगा, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इसमें, तो क्या आ जाएगा, a प्लस 3 माइनस a प्लस 2। अब देखिए, ये माइनस है और ये प्लस है, क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और ये 3 और ये 2 क्या हो गया, 5 आ गया, है ना, ये कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस 5 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए हमने दो फैक्टर क्या लिए, a प्लस 3 और a माइनस 2, और दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम 5 को क्या लिखेंगे, a प्लस 3। अब देखिए इसको लिखेंगे कैसे, आइए यहाँ पे देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, पहला फैक्टर क्या है, a प्लस 3, a प्लस 3 है ना, इसको लिख लिया, और माइनस दूसरा फैक्टर क्या किया, a माइनस 2, a माइनस 2, और इनटू क्या है, x। इसको वापस क्रॉस चेक कर लीजिए, देखिए a प्लस 3, और जब माइनस करेंगे a माइनस 2 को, अभी हमने किया है, तो 3 और 2 क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये पूरा मिल करके क्या हो रहा है, 5 ही हो रहा है। इसका मतलब इसके दो फैक्टर ये हो जाएंगे। और आगे क्या लिखा है, a प्लस 3 और a माइनस 2, इधर क्या हो जाएगा 0। चलिए x का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस, जब x को a प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या लिखेंगे, a प्लस 3 इंटू एक्स, ठीक है। आगे क्या लिखा है, माइनस, तो माइनस लिखा। अब देखिए x का मल्टीप्लाई a माइनस 2 से करेंगे, तो a माइनस 2 इंटू एक्स, और आगे क्या लिखा हुआ है, माइनस a प्लस 3 इंटू a माइनस 2, इधर 0। अब देखिए यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन है, x कॉमन है, क्या आएगा,
x प्लस ए प्लस 3 ऐसे, और यहाँ से लेकर इस पूरे में यहाँ पे देखिए a माइनस 2 है और यहाँ पर भी a माइनस 2 है, तो क्या हो जाएगा, ये कॉमन हो जाएगा, है ना। और साथ ही में यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस, तो माइनस साइन भी कॉमन हो जाएगा, तो a माइनस 2 हमने कॉमन ले लिया। अब देखिए क्या बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा, ये तो कॉमन निकल गया, केवल x, है ना। ये माइनस है तो अब प्लस बचेगा क्योंकि हमने माइनस साइन कॉमन लिया है, और ये कॉमन निकल गया, तो क्या बचा, a प्लस 3 और इक्वल क्या होगा, 0। अब देखिए ये दोनों में, इस पूरे में देखिए ये और ये दो टर्म है, इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है, देखिए ये पोर्शन क्या है, कॉमन है, कितना, ये कॉमन हो गया, है ना। तो इसको कॉमन लिख लीजिए, x प्लस ए प्लस 3। अब देखिए क्या बचेगा, ये कॉमन निकल गया, क्या बचा, x और माइनस x माइनस ये कॉमन निकल चुका है, तो ये बचेगा, क्या लिखेंगे, a। अब देखिए यहाँ पे माइनस है, इसको ब्रैकेट के अंदर लिखिए, या फिर अगर ब्रैकेट नहीं लगाना है तो यहाँ पर +2 लिख देंगे, ठीक है। इस तरह से आगे क्या जाएगा, 0। अब देखिए इसके हमने 2 फैक्टर कर लिए, इस पूरे को हमने फैक्टराइज कर दिया, इसके फैक्टर क्या आ गए, इस तरह से। अब हम क्या निकालना, हमें x की वैल्यू निकालना है, तो हम इसको क्या करेंगे, 1 बाई 1 दोनों फैक्टर को क्या करेंगे, 0 से इक्वेट करेंगे, तो x प्लस ए प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, a प्लस 3 को राइट साइड ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस है, ऐसे लिख दीजिए, a प्लस 3 को उधर ले गए तो माइनस a प्लस 3 हो जाएगा, ये x की एक वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इसको एक बार 0 कर दीजिए, तो x माइनस ए प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इन दोनों को उस साइड ले जाएंगे राइट साइड में, तो क्या हो जाएगा, a माइनस 2। तो इस तरह से हमने x की 2 वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक है, फैक्टर करके। चलिए आइए आप सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखिए इसमें ये इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है और ये एक्स है, ये कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ ए की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, एक्स स्क्वायर का जो साथ में होता है वो क्या होता है, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और जो बी है एक्स के साथ में क्या होता है, बी होता है, तो ये क्या हो गया पूरा बी, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2mp प्लस एन क्यू, और ये क्या है सी, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी हो जाएगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, है ना। और इसमें बोला क्या गया है, हैज इक्वल रूट्स, मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या है, इक्वल हैं, तो रूट्स इक्वल है तो क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4 इससे 0 होगा, है ना। तो यहाँ लिख देंगे सिंस रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल, तो क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, या फिर ये भी बोल सकते हैं बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac को उधर ले जाइए, तो इट इम्प्लाइज दैट बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। अब चलिए वैल्यू पुट कर लेते हैं, ए बी सी की वैल्यू पुट कर लेते हैं। ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, पहले बी की वैल्यू पुट करते हैं, 2mp प्लस एन क्यू, और यहाँ पे क्या है स्क्वायर है, तो इस पूरे का क्या करेंगे स्क्वायर, है ना। इधर 4, ए की वैल्यू क्या है, देखिए ए क्या है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू सी, ए की वैल्यू ये हो गई, इंटू क्या है सी की वैल्यू क्या है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, है ना। ओके, अब देखिए इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और इसका तो हमें होल स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा, है ना। तो होल स्क्वायर ओपन कर दो डायरेक्ट, या फिर चलिए एक स्टेप में और लिख लेते हैं इसको, इक्वल टू 4। अब देखिए इनका क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एम स्क्वायर पी स्क्वायर, और इसका मल्टीप्लाई क्यू स्क्वायर से करेंगे तो क्या होगा, एम स्क्वायर
क्यू स्क्वायर प्लस, अब एन स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो क्या आएगा एन स्क्वायर पी स्क्वायर, है ना। और जब एन स्क्वायर को क्यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्यू स्क्वायर हो जाएगा, हो गया ना। देखिए एम स्क्वायर पी स्क्वायर ये हो गया, एम स्क्वायर क्यू स्क्वायर हमने ये लिख दिया। इसी तरह से जब एन स्क्वायर का मल्टीप्लाई इन दोनों से करेंगे तो क्या लिखेंगे एन स्क्वायर पी स्क्वायर, देखिए ये लिख दिया। और एन स्क्वायर का क्यू स्क्वायर से करेंगे तो क्या होगा ये हो जाएगा। इधर हमने इसका स्क्वायर भी लिख दिया। अब देखिए ये 4 कैंसिल कर सकते हैं, है ना। क्या बचेगा, इसका होल स्क्वायर भी ओपन कर देंगे, क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। ए प्लस बी आइडेंटिटी लगेगी ना यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा एम पी ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर मतलब एन क्यू इसका स्क्वायर प्लस 2ab, ए मीन्स एम पी इंटू बी मीन्स एन क्यू लिख दिया। इक्वल क्या है एम स्क्वायर, पूरा लिख दीजिए एम स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर पी स्क्वायर और प्लस एन स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब देखिए इसका होल स्क्वायर क्या होगा, एम पी का स्क्वायर क्या होगा एम स्क्वायर पी स्क्वायर और इसका स्क्वायर क्या होगा एन स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2। अब देखिए यहाँ एम पी और एन क्यू मल्टीप्लाई में ऐसे समझ लीजिए एम पी और एन क्यू, तो हम m के बाद n लिख लेते हैं, एम एन पी क्यू ऐसा लिख दें, कोई प्रॉब्लम भाई। ये मल्टीप्लाई में कैसे भी किसी ऑर्डर में भी लिख सकते हैं हम, या यही ऑर्डर रखना है तो यही रख लो 2mp इंटू एन क्यू, चलो यही लिख लेते हैं। उधर क्या है एम स्क्वायर पी स्क्वायर, ये पूरा एज इट इज कॉपी कर देंगे, एम स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब देखिए दोनों साइड में कुछ कॉमन है क्या, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एम स्क्वायर पी स्क्वायर और इधर भी एम स्क्वायर पी स्क्वायर है, मतलब इसको क्या करेंगे कैंसिल कर सकते हैं। इधर देखिए एन स्क्वायर क्यू स्क्वायर है और इधर एन स्क्वायर क्यू स्क्वायर कहीं ये है, ये जो है इससे कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो इसको कैंसिल कर सकते हैं। अब देखिए क्या बच रहा है, इधर बच रहा है 2mp इंटू एन क्यू और उधर क्या है एम स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर पी स्क्वायर। इसको उधर ले जाइए या फिर इन दोनों को लेफ्ट साइड में लाइए। चलिए हम इसको उधर ले जाते हैं, तो क्या लिखेंगे पहले ये लिख लीजिए एम स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर पी स्क्वायर, और जब इसको राइट साइड में ले जाएंगे तो क्या होगा -2mp इंटू एन क्यू और इधर क्या बचेगा 0, ठीक है। अब देखो इसको फिर वापस हम क्या ऐसा लिख सकते हैं एम क्यू ऐसे स्क्वायर और इसको भी ऐसे एन पी स्क्वायर ऐसे लिख दिया और ये क्या लिखा हुआ है -2m। अब देखिए यहाँ पर ये सब मल्टीप्लाई में अगर हम m के साथ में q को लिख लें या m के साथ n को, किसी के साथ में किसी को लिख सकते हैं। चलिए m के साथ हम q लिखेंगे m q ऐसे और p के साथ में n लिख लो n p ऐसे। फर्क तो कुछ इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, सब मल्टीप्लाई में हम किसी के साथ में भी किसी को अरेंज कर सकते हैं। लेकिन इससे हमने ऐसा क्यों किया, देखिए इससे क्या फ़ायदा हुआ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एम क्यू होल स्क्वायर और एन पी होल स्क्वायर और यहाँ क्या लिखा है 2mq इंटू एन पी, मतलब ये क्या हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये -2। देखिए ए लिखा हुआ ये और बी लिखा हुआ है इधर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। तो फार्मूला बन गया, है ना। इधर क्या है 0, उधर 0 लिख दीजिए, तो ये फार्मूला आइडेंटिटी बन गई ना। तो क्या हो जाएगा mq -np होल स्क्वायर
और उधर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए इसको हम क्या लिखेंगे, एम क्यू माइनस एन पी होल स्क्वायर इक्वल टू 0 है, तो इस होल स्क्वायर हटा दीजिए, उधर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो एम क्यू इज इक्वल टू क्या आ गया, आइए इधर देखिए, इधर सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा एम क्यू माइनस एन पी इक्वल टू 0। तो एन पी को राइट साइड में ले जाएंगे, तो अब क्या आ जाएगा एम क्यू इज इक्वल टू एन पी। अब देखिए मैं प्रूफ क्या करना है, m अपान पी है ना, और इधर n अपान क्यू, मतलब p और q कहाँ पर हैं, नीचे साइड में दिए हुए हैं डिनोमिनेटर में। देखिए p और q कहाँ आना चाहिए डिनोमिनेटर में, मतलब m के नीचे क्या लाना, p लाना। तो देखिए p इसके नीचे आ जाएगा और q इसके नीचे आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम क्या करेंगे, p को डिवाइड कर देंगे इधर, तो आ जाएगा m अपान p इक्वल टू, और q को डिवाइड कर दीजिए इधर, n अपान q। क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड।